इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। विगत कई दिनों से आचार्य पूज्य पाठ की अंतस की गहराई से निकले हुए उन श्लोकों के माध्यम से जो हमें इस लोट से पार लगाने वाले हैं, ऐसे वे श्लोक, उनका प्रतिदिन एक एक सूत्र, एक एक श्लोक का अपन रसास्वादन कर रहे हैं। अपना चिंतन उस ओर ले जाकर हम भी उन परमात्मा की श्रेणी में आ जाएं, ऐसी भावना भाते हैं। बहिरातम तस्कर अंतरातम भजकर परमात्म पद पाऊं, ऐसी भावना प्रतिपल हम करें, यही कहता है समाधि तंत्र। लेकिन क्या करें, वर्तमान के इन यंत्रों ने पूरे के पूरे तंत्र को ही बिगाड़ के रख दिया। वर्तमान के जो यंत्र हैं उनके माध्यम से, आधुनिक जो यंत्र हैं उनके माध्यम से हम अपने उस प्राचीन तंत्र को भूल गए, तो कैसे होंगे स्वतंत्र? स्वतंत्रता दिवस मनाने वालों, स्वतंत्र होने के लिए भी हमें इन्हीं कारिकाओं को बार बार चिंतन में लाना होगा। हमने कल नहीं परसों भी उस कारिका के माध्यम से कहा था कि विद्या से युक्त जो मन है वही स्वतंत्र है, अविद्या से युक्त जो मन है वही परतंत्र है। एक पुण्याश्रव कराता है तो एक पापाश्रव कराता है। हमारे ऊपर निर्भर है। आज तक अनादि के जो संस्कार हैं वो अविद्या के संस्कार हैं, अब उन्हें विद्या के संस्कारों में तब्दील करना है। कल अपन ने स्वाधीन भारत पराधीन चेतना इस पर बात की थी। 2 सत्रों में प्रातःकाल भी हो गया और चलते चलते फिर शाम को भी आपको मिल ही गया। जो बातें रह गई थी उन पर मैं उस पर कहना चाहूँगा, स्वाधीन भारत और पराधीन चेतना पर, कि एक दिन की प्रवचन के माध्यम से चेतना स्वाधीन होने वाली नहीं। एक दिन के स्वाध्याय से चेतना स्वाधीन होने वाली नहीं। यह तो बार बार जब अपन करेंगे तभी हमारी पुराने जो अभ्यास, पुराने जो संस्कार, पुरानी जो धारणा, उनको तोड़ना होगा। और वो एक चोट से नहीं। मान लीजिए किसी पत्थर को तोड़ना है, उस पत्थर पर आप चोट मारे, वो नहीं टूटा, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हथौड़ा को दूर फेंको और बैठ जाओ, और या फिर दूसरा ऑप्शन फिर से उठाओ, फिर मारा, फिर नहीं टूटा, फिर वही 2 ऑप्शन है, छोड़ दो। कौन बनेगा करोड़पति में बार बार वो यही धमकी देता है। हाँ बोलो, 50 लाख एक तरफ, दूसरी ओर 1 करोड़। यदि आप सही जवाब देंगे 1 करोड़ मिलेगा, गलत जवाब देंगे 50 लाख भी आपके चले जाएंगे। ये जीवन में भी चल रहा है, आप वहां मत जाओ, अपने जीवन में घटित करो। हमारे सामने हर परिस्थिति के सामने 2 मनस्थिति बनती है। उन दोनों मनस्थिति में हम अपने आप को क्या हथौड़ा फेंक देते हैं या हथौड़ा उठाकर मारते हैं। हथौड़ा उठाकर मारा और इस बार देखा ये 100वीं चोट थी और उस चोट से वह पत्थर चकना चूर हो गया। क्यों नहीं होगा? यदि आप हार नहीं मानेंगे तो वह चकनाचूर होना ही है। बस यही संस्कार कहलाते हैं। संस्कार ऐसे जाते नहीं जल्दी से। हाँ, हम किसी से कम नहीं, वो भी बोलते हैं हम किसी से कम नहीं, तो भिड़ते रहो आमने सामने। आज उसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हम प्रतिपल संपर्क रहकर अपने आप को आज़ादी के
उस शिखर पर पहुंचा सकते हैं जैसे सिद्धों की स्वतंत्रता है। बस सिद्ध हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र कौन? सिद्ध। अर्यंत भी नहीं, अर्यंत भी अभी सशरीरी है। समझ आया? निकल परमात्मा और सकल परमात्मा, परमात्मा के होते हैं दो भेद। सकल परमात्मा सिद्ध है और निकल परमात्मा अरिहंत। अभी निकल, कल यानी शरीर, समझ में आ रहा है? हाँ, तो वहां पर तो निकल परमात्मा सिद्ध है और सकल यानी कल यानी शरीर, शरीर सहित, तो वे अभी यहाँ पर संसार में ही अटके हैं। अभी 85 प्रकृतियां बाकी है उनकी भी, भले ही हाँ ठीक है, घोषणा हो चुकी है, घोषणा हो गई कि अब वे, जैसे होता है ना कि कैदी है और जिस कैदी की सजा पूर्ण हो चुकी होती है उसकी ड्रेस एड्रेस सब चेंज हो जाते हैं, तो वह अब जो है वह वर्दी नंबर 420 पहन के नहीं, जो पहले लिखा हुआ है उस पर, उसको खोल भी दिया, लेकिन अभी गेट के बाहर नहीं निकला। जब तक वह गेट के बाहर नहीं निकलेगा तब तक आजाद कहलाएगा क्या? बोलो। पूर्ण रूप से आजाद या घर वालों से जब मिलेगा बाहर, तब जाकर वह आजाद कहलाता है, तभी वे सिद्ध कहलाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पूर्ण हमें स्वाधीन बनना है। आचार्य पूज्यपाद भगवान ने उसी स्वाधीनता की बात करते हुए अपनी चेतना को हम कैसे करें स्वतंत्र, आज पहले अविद्या के संस्कारों को दूर करने का फार्मूला बताया था, आज अगला उसी के अंदर कि हम और अपने आप को आजाद कैसे कर सकते हैं बता रहे हैं। कार्य का नंबर 38, पृष्ठ क्रमांक 60। अपमानादयस्तस्य, इधर पुरुषों में भी दे देता ना, शास्त्री जी बहुत सारे थे। विक्षेपो यस्य चेतसे नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसे। जब वह अविद्या के अभ्यास को दूर करने के लिए विद्या के अभ्यास की ओर अपने आप को लगा लेता है तो क्या परिणति होती है, यही यहाँ बता रहे हैं। यस्य चेत से है, चेत चित्त यानी मन, जिसका मन विक्षेप है, क्षोभ को प्राप्त है, तस्य उसी मन को अपमानादय है, अपमान आदि हैं। जिसका मन क्षोभ को प्राप्त है उसका वह मन अपमान को प्राप्त होता है। कोई बात नहीं, क्षुभित नहीं होना है। और यस्य चेत से है, जिस मन को क्षेप है न, क्षुब्धता क्षोभ नहीं है, तस्य उसको अपमानादाय है, अपमान आदि भाव नहीं होते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हम सब के लिए कही है कि आप देखिए, शरीर पर यदि नमक का पानी डाला जाए तो जलन वहीं होगी जहां कटा होता है। समझ में आया? जहां कटा होता है वहीं पर जलन होती है। ये बात इस कारिका के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाहते हैं। किसी ने हमको कुछ कहा और हम उससे प्रभावित हो गए, अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे, तो ये हमारे लिए क्षुब्धता का विषय रहेगा। और विक्षेप क्षोभ होता है, वह जिसके मन में क्षुब्धता होती है वह अपमान का महसूस करता है, और जिसके मन में क्षुब्धता नहीं होती है वह अपमान का महसूस नहीं करता है। आप देखिए, ये बताओ, एक बार ऐसा ही हुआ कि एक जो है श्रीमान जी आए और बोले कि महाराज बड़ा परेशान हूँ। क्या बात है? मेरी पत्नी मुझे पागल कहती है, मेरी पत्नी मुझे
पागल, हालांकि हिस्ट्री में पहले आया था कि जो पापों को गलाए वो पागल, लेकिन वो पागल था जो उसको पकड़ के बैठा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। अच्छा, उसको बोला अमुक स्थान से वो आया, क्यों वहाँ पर कोई पागल भी? हाँ महाराज, पागल तो है, तो गली में घूमता भी होगा। हाँ महाराज, घूमता है, पागल हुआ है, तो लोग उसको पागल पागल भी कहते होंगे। हाँ कहते हैं पागल। तो उस पागल को तो इतना कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं, वो तो पागल ही है ना, उसको कोई फर्क, वो सुनता ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं है कि मुझे बोला या किसी दूसरे को। वो तो ये और सोचता है कि सामने वाला पागल है जो ऐसा बोल रहा होगा। ऐसा ही हम यदि मान लीजिए कोई पागल कह रहा है, आज तो कहते नहीं, और उसके पहले ही उदाहरण तो अपन देख ही लेते हैं, रोज नए नए आ ही जाते हैं अपने सामने। वो ऐसा उपन जाएगा जैसे बिल्कुल उसको गांठ पकड़ के मुझे ही कहा, अरे भैया कौवा कान ले गया, तुम अपने कान को तो पहले संभाल ले, कान को तो संभाल ले। वो कौवे की तरह भागेगा पत्थर लेके, कौवा मेरा कान ले गया। वो एक ने बोला क्यों तुम यहां पर हो, तुम्हारी पत्नी घर पर रो रही हो, तो विधवा हो गई। हाँ, वो रोने लग गया, वो रोने लग गया फूट फूट के। अब उसको ये नहीं मालूम कि तू जिंदा है तो तेरी पत्नी विधवा कैसे होएगी, ये बता। लेकिन वो अपना माथा पकड़ के रो रहा है। आज के हर इंसान की यही हालत है, हंसने की बातें नहीं है, समझ में आ रहा है? आप ये तो देखो कि उसने किससे कहा है और क्यों कहा है, कब कहा है, और कह भी दिया तो फॉरगिव एंड फॉरगिव, डबल एफ। हाँ, 2 एफ दे रहे हैं हम आपको, 1 एफ नहीं, 2 एफ दे रहे हैं, तुरंत रास्ता ही बता दिया। लेकिन एक बात मैंने देखी, कुछ लोग स्वाभिमान को, समझ में आ रहा है, उस स्वाभिमान के नाम पर ही वे अपने अभिमान को पुष्ट कर लेते हैं। ये सही है, फैक्ट है ये, अभी आ रहा है, गुरुजी भी बोल रहे हैं इसमें पद्यानुवाद में बहुत अच्छा, उसी स्वाभिमान के बारे में, कि स्वाभिमान के नाम पर अपने अभिमान को पुष्ट कर लेते हैं। अरे जो वीतराग अवस्था होती है उसमें तो भैया कोई भी हो, कोई अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरे, कोई अर्घ्य चढ़ा रहा है तो, और कोई तलवार असी यानी तलवार लेकर ऊपर वार कर रहा है तो, दोनों में समता रखना है। ठीक है, मैं मानता हूं ये उच्च भूमिका में होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हमें भी तो होना है कि नहीं होना है, बोलो। हाँ, अभी तो ऐसा है कि दिन भर में कितने बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है ये पता ही नहीं। महाराज जी, चिंगारी नहीं उठती, बिल्कुल आग नहीं, वहां पर तो बिल्कुल दमकल भी बुला लो तो बुझेगी नहीं, ऐसी ज्वालामुखी हो जाती है, समझ में आती है? लपटें ऊपर 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 उठने लग जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जितना जितना हमारे भीतर में अंदर में विकार होगा उतना उतना हम प्रभावित होते हुए चले जाएंगे, और जितना जितना हमारे भीतर में विकार नहीं होगा उतना उतना हम प्रभावित नहीं होंगे। अपनी योग्यता को न देखकर सामने वाले पर दोषारोपण करने पर भी ऐसा होता है। अपनी योग्यता को हम नहीं देखे और सामने वाले पर दोष लगा दिया तो भी ऐसा हम उसको अपमान महसूस करने लग जाते हैं। आचार्य पूज्यपाद हमें समझा रहे हैं, बेटा अपमान महसूस मत कर, क्षुब्धता मन में क्यों ला रहा है, बस हो गया, वो बोल के चला गया। वो देखो ने, आपको उसमें पुराणों में तो खूब उदाहरण भरे पड़े हैं, एक ने घी लगा के गया और एक गन्ना फेंक के फेंक रहा उस पर, समझ आ रहा है महाराज पे। हालांकि वहां पर वो गन्ना फेंकने वाले के परिणाम गलत थे, लेकिन फिर भी वो चीटियां दूर हो गई उससे, समझ में आ रहा है? वो तो वीतराग मुद्रा में, उनको कोई मतलब नहीं कि किसने घी लगाया और किसने मेरे ऊपर गन्ना के छिलके फेंके। यशोधर मुनिराज का वह उदाहरण है कि गले में सर्प डाल दिया राजा श्रेणिक ने अपने अनुसार कर्म का बंद कर लिया। ध्यान में रखना, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। एक हाइकू अपने रसोई घर में लिखवाना। कहाँ पे? हाँ, रसोई घर में। तो वहां पर
कि तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। यानी ये बार बार अपन चिंतन करेंगे तो अपने कर्मों को अपन काट लेंगे, और यदि परिणामों में संक्लेशता लाएंगे तो कहाँ जाएंगे। फिर वह बार भाग कर कहीं जा भी तो नहीं सकते हैं, वो तो जा, वही बात है, भागना, जागना, त्यागना और पाना, 4 शब्द फिर से लिख लो। भागना, जागना, त्यागना और पाना। संसार से भागो मत, संसार में रहकर जागो। संसार से भागो मत, संसार में रहकर जागो, और इस संसार को त्याग देंगे तो मुक्ति की प्राप्ति आपसे दूर नहीं है। मोक्ष को पाना है और संसार को त्यागना है, यही अपने साथ में होना है। यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है, उचित सम्मान होने पर भी मन में क्षुब्धता होती है, समझा रहे, उसके अनुसार नहीं हुआ। अभी यहीं पे की बात है, एक दिन 2 डिग्री कम उसकी जो डेस्क क्या बोलते हो आप लोग, पदवी उसकी 2 पदवी कम बोल दी उसने, सामने वाले ने। तो जो है वो हमसे बोलने लगा, महाराज जी हमारी ये भी पदवियां हैं ना। हाँ भाई, मुझे तो ध्यान था, मैं लिख नहीं पाया उसमें, अब उसको लिख के सुधार देते हैं। इस प्रकार से होता है, अपनी पदवियां जो होती है ना, उसमें भी एक थे शिखर जी में मंच संचालन कर रहे थे, वो तो मंच पर ही बिखर गए, नहीं चाहिए मुझे सम्मान आपका, क्योंकि मुझे समुचित आपने ऐसे ही क्यों बुला लिया। आप पूरा जो जितने मेरी क्वालिटी के पीछे थे, आप यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ के फलाना चंद जी और यहाँ का ढीठना चंद जी, ये सब बोल के बुलाओ, ये होता है। बिलरी कटनी के पास में जो बिलरी स्थान है, उसका पूरा का पूरा जीर्णोद्धार कराने का श्रेय उनको जाता है। अशोक जी पाटनी पेटक्रॉन, बस एक बार बोला, और जब गुणायतन में मूर्ति देखी तो उन्होंने पारसनाथ भगवान की अद्भुत प्रतिमा कहाँ से आई, बिलरी से। बस बिलरी गए और वहाँ की मूर्तियों की हालत देखकर उनको लगा कि नहीं, यहाँ जरूरत है, मतलब करोड़ से भी ऊपर करोड़ों रुपए उन्होंने वहाँ खर्च करके बहुत अच्छा पंच कल्याणक भी कराया। तो लेकिन सम्मान की चाह नहीं, अभी देख रहे थे ना भोपाल वाले भी कि नहीं महाराज जी हमें नहीं चाहिए सब, तो ये तो सम्मान, मान अपमान, इनसे दूर रहना, समझा ना, माना अपमान और सम्मान इनसे दूर होगा, तभी वह अपने स्वाभिमान को प्राप्त कर पाएगा। इन सब को तिलांजलि दे देगा, तब वह स्वाभिमान की ओर बढ़ पाएगा। आचार्य श्री जी का हाइकू बहुत अच्छा हाइकू है। अपमान को सहता आ रहा, अपमान को सहता आ रहा मान के लिए, बस मान के लिए आज तक अपमान को सहता हुआ आ रहा है, अपमान को सहता हुआ आ रहा है। और वैसे भी मनुष्य मान का पुतला होता है, बस उसको मान मिलना चाहिए। अलग अलग गतियों में अलग अलग कसायों का भी उल्लेख आया, मनुष्य में मान का आया। इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, आचार्य गुरुदेव पद्य अनुवाद के माध्यम से जो पूज्यपाद स्वामी ने जो अपन को कारिका दी है, उसका पद्य अनुवाद इन शब्दों में है। उद्विग्न क्षोभ में जो नित हो रहा है, माना अपमान उसके मन में बसा है। सद्धर्म लीन जब जो मुनि भी तेरागे, क्यों द्रोह है मोह है उनमें फिर रोष रागे। न वह रोष करता है न राग करता है, उसको कोई मतलब नहीं। गुरुदेव के 2-3 संस्मरण हैं, एक छोटा सा संस्मरण सुना दे। एक बार किसी ने गुरु जी के ऊपर टिप्पणी कर दी है न, और वो भी अनर्गल टिप्पणी। अब गुरुदेव के जो भक्त लोग थे वो कैसे सहन करते, वो खड़े होके और बेबाक उनकी सभा में उनके माइक पर बोल के आ गए। अब उस समय जबलपुर में विराजमान थे, वो आके गुरुदेव को बताए, सोचा आचार्य श्री पीठ थपथपाएंगे। तुरंत गुरु जी कहते हैं
आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया। बोलो, ये है गुरुदेव, ये बिल्कुल सारी की सारी पंक्तियां उन पर फिट बैठती है, क्योंकि उनके अंदर से उद्विग्नता हट चुकी है। उद्विग्न क्षोभ में जो नित्य हो रहा है, बस क्षोभ में और उद्विग्न जो होता है वही मान और अपमान को सहता है, और वही वीतरागता से दूर होकर तोष या रोष, पल में मासा और पल में तोला वह बन जाता है। मासा और तोला नहीं बनो, अपने आप में समता रखें। यहाँ इस पूरी की पूरी कारिका या इस पूरे प्रवचन का सार कहूँ तो यही है कि सामने वाले के हाथ में अपना स्विच मत दो, अपना स्विच अपने हाथ में रखो। दूसरा आपका स्विच जलाए, लाइट जल जाए, दूसरा बुझाए और लाइट बुझ जाए, ऐसा नहीं। अपना स्विच अपने हाथ में रखो। वो तभी होगा जब हमारे भीतर में उद्विग्नता और क्षुब्धता नहीं होगी। बस उस क्षुब्धता से हम बचें और अपने मन में परम समता को धारण करें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की वो समझ, वो विवेक आपके अंदर होगा, तब आप लीडर बन पाएंगे। रीडर बने आप। परिवार का कोई सदस्य यदि दुखी है, संकट में है, परेशान है, तो आपको उनके चेहरे को, भाव को पढ़ने की संवेदना शक्ति होना चाहिए कि क्या चाहिए और क्या मांग रहा है। वो चेहरे पढ़ने की कला आपके अंदर आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब आपके घर में जब कोई अस्वस्थ हो जाए तो ये मान के चलना सबसे अहम भूमिका आपकी। बस आपको ध्यान भर रखना है। दुख में जो ध्यान रखता है वो जीवन पर्यंत याद रखा जाता है। सुख में याद रखने वाले को जीवन में कभी याद नहीं रखा जाता है। जब पीड़ा हो, जब कष्ट हो, बस इतना ही तो पूछना है, दवाई ली कि नहीं ली। दवाई ले लो, आप क्या बनाना है इतना ही तो पूछना है। वास्तविकता में इतना पढ़ लोगे तो आप सच्चे रीडर बन जाओगे, हेल्पर बन जाना। बस हेल्पर से मतलब ये है उनका वचनों से यथासंभव छोटे छोटे प्रयासों से सहयोग करना, क्योंकि आप सहयोग करते चले जाएंगे, आपके सहयोग के माध्यम से आप हेल्पर की भूमिका निभाएंगे। तो वो हेल्पर, जो आपकी जो की गई हेल्प है, वो भी आपको जीवन भर सामने वाला आपको याद करेगा कि हाँ, इन्होंने मेरे साथ ये किया था। बाइंडर बन जाना। जब भी आपकी राय कहीं पर भी ली जाए तो आप सदा जोड़ने की राय देना, तोड़ने की नहीं। बाइंडर का मतलब क्या होता है? जोड़ने का काम होता है। आप बाइंडर की भूमिका बनाना। आप हमेशा जब आपके लिए ऐसी परिस्थिति बनती है तो तोड़ने का काम नहीं, आप ध्यान रखना, केंची बिल्कुल मत बनना, आप सुई धागे का काम करना। सुई धागे का काम करोगे तो निश्चित तौर से बाइंडर बनोगे, और जो बाइंडर होता है वही लीडर बन सकता है, वही ऊपर उठ सकता है और फील्डर बन जाना। फील्डर से तात्पर्य यही है, आप पर माँ, बेटी, पत्नी, जो भी नाते हैं, जो भी जिम्मेदारियां, जो भी परिवार ने सौंपी, उसे आप पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा से निभाओ। अगर आप निष्ठा से निभाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि फील्डर आप हैं। फील्डर के लिए एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है एक परिवार को मैंने नियम दिया था, ये नियम दिया था, या आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने बेटे के प्रति क्या जिम्मेदारी, मेरे पति के प्रति क्या जिम्मेदारी, मेरी सासू के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी, मेरे ससुर के प्रति, या घर में जितने सदस्य हैं उनके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। अगर आप वास्तविकता में वो जिम्मेदारियां देखते चले जाओगे और रोज आप अपने आप को परखोगे, देखोगे, तोलोगे कि मेरे पति के प्रति क्या जिम्मेदारी है और मेरे बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, तो अपने आप आपको लगेगा अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मात्र मैं रोटी ही बना रही हूँ। रोटी ही बनाना सब कुछ थोड़ी है, खिलाना ही सब कुछ थोड़ी, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक लिस्ट तैयार कर लो अपनी जिम्मेदारी की, तो आप सच्चे फील्डर बन जाएंगे। और सच्चे फील्डर अगर आप बन जाएंगे तो निश्चित आदर्श गृहिणी बन जाएंगे। एक बात और बोलूँगा, यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है, सब महिलाएं ध्यान से सुन लो। जब भी ऐसा कोई कार्य होता तो उसमें नियम में अवश्य देता हूँ, तो दे सकता हूँ नियम, फॉलो अप होगा, मेरे नियम का फॉलो अप होगा। वचन दे रहे हैं आप, अगली बार आप दर्शन करने आएंगे, आओगे कि नहीं? हाँ ना में तो जवाब दो। अरे 4 महीने आ तो हाँ बोलो, ना बोलो, आओगे, पक्का आओगे। तो अब अगली बार जब भी आप आओगे तो जो मैं नियम दे रहा हूँ वो नियम को आप फॉलो अप करके आना और मुझे मेरे पास लेके आना। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सबकी 4-4 अच्छाइयाँ निकाल के लाना। क्या निकाल के लाना है?
चार चार अच्छाइयाँ आपको निकाल के लाना है। जिनके साथ आप रह रहे हो उनकी अच्छाइयाँ देखोगे तो निश्चित आपके संबंध अच्छे बनते चले जाएंगे। आपकी कमी है कि आप अच्छाइयाँ नहीं देख रहे हो, आप उन सबकी बुराइयाँ देख रहे हो, इसीलिए आप कष्ट में और आपका घर नरक में। स्वर्ग बनाना चाहते हो, जब विनय उनकी पल पाएगी, जब आप उनकी अच्छाई देखोगे। जब तक अच्छाई नहीं देखोगे तब तक क्या बताओ इतने खराब है आपके पति, कुछ तो अच्छाई होगी ना। जो अच्छाई है बस वो ले आना कि हाँ ये तो अच्छाई है। लाख बुराइयाँ होगी लेकिन चार अच्छाइयाँ तो होगी। तो कम से कम चाहे सास कितनी भी खराब हो, चार अच्छाई निकाल लेना। ससुर कितने भी खराब हो, चार अच्छाई निकाल लेना। जितने घर के सदस्य हैं उन सब सदस्यों की आपको कम से कम क्या निकाल के लाना है? चार चार अच्छाइयाँ निकाल के लाना है। तब आप सच्चे लीडर भी बन जाएंगे, सच्चे रीडर भी बन जाएंगे, सच्चे हेल्पर भी बन जाएंगे, सच्चे बाइंडर भी बन जाएंगे और सच्चे फिल्डर भी बन जाएंगे। और गुरु दक्षिणा में आप यहाँ आए हैं, विधान में बिठाया, तो इतना ही आपको और कह रहा हूँ कि अपने संस्कारों का बलिदान देना पड़े ऐसा कोई कार्य कभी नहीं करना। अपने संस्कारों का बलिदान देना पड़े ऐसा कोई कार्य मत करना। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए जो भी आप लक्ष्मण रेखा आपके परिवार ने तय करी है उसे कभी ना लांघना। और महाराज जी ने जो अभी बात बोली है कि शालीनता से युक्त परिधानों को ही धारण करना, ऐसे परिधान मत करना कि तुम्हारे कारण दूसरे के परिणाम खराब हो, ऐसा काम मत करना। तुम्हें अपने पति को दिखाना है, आप संसार को क्यों दिखा रहे हो? संसार को दिखाकर आप क्या करना चाहते हो? और चौथी, चलचित्र जिनको आप जो बोलते हैं पिक्चर आदि साहित्य आदि के माध्यम से देखने पढ़ने में अनुचित, इसका सर्वदा त्याग कर देना। और पांचवी, माँ की भूमिका में जब भी प्रवेश करो तो सदा ममतामयी बने रहना, ममता को छोड़ना मत। आपकी वो ममता के लिए वो भूखा है वो बालक, उसको कभी मत छोड़ना। और अंत में इतना ही कहूँगा, सब करना लेकिन भ्रूण हत्या गर्भकात के लिए कभी स्वीकृति मत देना और ना कभी सलाह देना। ये अगर आपके जीवन में आ गया तो आप सब आदर्श गृहिणी बने। और सबको आशीर्वाद यही है, सभी आदर्श गृहिणी बन के अपने घर को स्वर्ग बनाए। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि। प्यासे रहे वे मर गए, ये संसार जगत की हकीकत है। और प्यासे रहे वे तिर गए, ये अध्यात्म जगत की हकीकत है। आप लोगों के सामने रखी थी बात हमने कल कि पूछ लीजिए अपने अंतःकरण से, प्यास किसकी है? पदार्थ की या परमात्मा की? पूछो अपने आप से, प्यास किसकी है? तड़पन किसकी है? संपत्ति की या सद्गुणों की? पूछो अपने आप से। तलब किसे पाने की है? सुख को पाने की, अर्थात आनंद को पाने की, परमात्मा को, सद्गुणों को। और अगर आनंद को पाने की अगर आपके अंदर आकुलाहट है तो बहुत अच्छी बात है और आप अध्यात्म जगत की ओर हो। और फिर आपसे मैंने कहा था कि परमात्मा जगत की प्यास क्या देगी, इस बात का हमें कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि हमें लगता है हम धर्म मार्ग पे चले रहे हैं तो उससे कुछ मिल तो रहा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। रोज पूजन करो, रोज सामायिक करो, रोज जो भक्ति करो, भगवान दे क्या रहा है? आपको श्रद्धा नहीं है। लेकिन संसार में आप हो अतृप्ति, अकुलाहट, उद्विग्नता, उत्तेजना, क्लेश, कषाय, व्यथा और वेदना के अलावा आपको मिला क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। आप अध्यात्म जगत के लिए प्रश्न पूछ रहे हो, धर्म के लिए जगत पूछ रहे हो, तो आप जिस संसार में रहे हो वह अतृप्ति के अलावा नहीं मिला है कुछ, अकुलाहट के अलावा कुछ नहीं मिला है, उद्विग्नता के अलावा आपको कुछ नहीं मिला है, उत्तेजना के अलावा आपको कुछ नहीं मिला है, क्लेश के अलावा, कषाय के अलावा, व्यर्थ, व्यथा और वेदना के अलावा इस पदार्थ जगत में आपने कुछ भी नहीं पाया है। फिर भी आप इस संसार जगत में रात दिन लगे हो और हमसे पूछते हो कि धर्म मार्ग में चलने से होगा क्या। तो कल अपन ने बात करी थी इस अध्यात्म जगत में ड्रीम जगत की और स्वप्न जगत की बात करी थी। अगर और आपको अध्यात्म जगत में आना है तो क्या करना है? परमात्मा के पद की प्राप्ति की ओर अग्रसर बढ़ना है। तो दूसरा और प्रबल हेतु है, स्नेह जगत में आपका निवास होना चाहिए। स्नेह जगत में आपका वास होना चाहिए। आप पानी को भूलकर बगीचे की बात नहीं कर सकते हो। आप पानी को भूलकर बगीचे की बात नहीं कर सकते हो। बगीचा है मतलब वहां पर पानी है। बिना पानी के बगीचा देखा है क्या आप लोगों ने? नहीं देखा ना। आप शक्कर की उपेक्षा करके मिठाई की भी बात नहीं कर सकते हो। मिठा है
मिठाई है तो निश्चित तौर से उसमें शक्कर तो होगी, भले आप आजकल नई खारक की चाशनी की डालने लग गए हो, और बात की बात हैगी। प्रकाश को भूलकर सूरज के विषय में भी आप कुछ नहीं बोल सकते हो। जहाँ पर प्रकाश है मतलब सूर्य तो होगा ही होगा, बिना प्रकाश के सूर्य की बात नहीं। सुगंध को भूलकर आप पुष्प की पर संवाद नहीं कर सकते हो। आप सुगंध है मतलब कहीं ना कहीं पुष्प है, और पुष्प के माध्यम से संवाद हो सकता है। बस उसी प्रकार जीव के प्रति अगर स्नेह की उपेक्षा करके आप ना तो अध्यात्म जगत की बात कर सकते हो और नए धर्म जगत की बात कर सकते हो। अगर आपके पास स्नेह है, वात्सल्य है, प्रेम है, तो ये मान के चलना आपके पास धर्म जगत में आपका प्रवेश कर दिया। ना अध्यात्म जगत में आप प्रवेश कर सकते हो, नहीं अध्यात्म जगत की मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हो, ये मान के चलना निश्चित बात है। क्योंकि अपनी जो प्रकरण चल रहा है, एक तरफ संसार जगत और एक तरफ धर्म और अध्यात्म जगत की बात हैगी। मैं जवाब दीजिए, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। साहस दिखाने की जब इच्छा होती है, जड़ त्याग के क्षेत्र में होती है अथवा जीवों को स्वीकार करने के क्षेत्र में होती है? मेरा प्रश्न समझना, क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ? जब साहस दिखाने की इच्छा जब होती है तब जड़ त्याग के क्षेत्र में होती है अर्थात जीवों को स्वीकार करने के क्षेत्र में होती है? बहुत पेचीदा प्रश्न आप लोगों के बीच में रखा है। आनंद का अनुभव जब भी होता है वैराग्य की बात सुनने के समय होता है अथवा वात्सल्य की बात सुनने के समय होता है? फिर से पढ़ूं, दो प्रश्न पूछे। आनंद का अनुभव, सुनना अच्छे से प्रश्न को, आनंद का अनुभव जब होता है वैराग्य की बात सुनने के समय होता है अथवा वात्सल्य की बात सुनने के समय होता है? तो उत्तर कदाचित होगा, धार्मिक धर्मात्मा लोग बैठे हैं तो कदाचित वैराग्य के प्रति तो आपका बहुत आकर्षण है, पर वात्सल्य के प्रति आपका आकर्षण नहीं, बिल्कुल आकर्षण नहीं है। एकदम फिक्स बोल रहा हूँ और एकदम फैक्ट बात बोल रहा हूँ। वैराग्य के प्रति आपका बहुत 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 आकर्षण है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं। परंतु वात्सल्य की, कोई वैरागी देखा आपने, वैरागी साधु दिखे और आप झुक जाते हो, आपका माथा झुक जाता है। लेकिन जब वात्सल्य की बात आती है सधर्म के प्रति तो आप मुंह मोड़ लेते हो, तो आप मुंह मोड़ लेते हो। तो वैराग्य के प्रति तो आपका आकर्षण है, पर वात्सल्य के प्रति आपकी इतनी रुचि नहीं है। और बात बोलिए साहस दिखाने की, जड़ त्याग के क्षेत्र में अगर चुनौती आती है तो आप स्वीकारने को तैयार हो। अभी ले लो 1 लाख रुपए, हम देने को तैयार है। अभी कहो हम रात्रि भोजन करने को तैयार है, अभी बोलो हम फास्ट फूड को तैयार हैं, हो जाते हैं आप उसके विषय में तैयार। परंतु जीव को स्वीकार करना है, वो बहुत बड़ी चुनौती है आपके जीवन में। हम जीव को स्वीकार नहीं कर सकते, जिसके साथ थोड़ा बहुत भी खटपट हो गया है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है आप। बाकी आप और त्याग करने को तो तैयार हैं। मतलब जड़ का त्याग आपके लिए वो चुनौती नहीं है। चुनौती क्या है? व्यक्ति को स्वीकार करना आपके लिए चुनौती है। कारण, कई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण इसमें हो सकते हैं, हम व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। उसमें अगर प्रमुख कारण लें तो उसमें प्रमुख कारण है जड़ त्याग में अहंकार पुष्ट किया जा सकता है, पुष्ट होता है। फिर से बोलूं कि जड़ त्याग में जो आप त्याग करोगे उसमें अहंकार पुष्ट होगा और पुष्ट बढ़ता चला जाएगा। आपको माला पहनाई जाएगी, आपको पीठ पे थपथपाया जाएगा, आपका नाम माइक से लिया जाएगा, आपकी वाहवाही होगी। तो जड़ त्याग में आपका अहंकार पुष्ट होता चला जाएगा। परंतु अहंकार के सीने पर पांव रखे बिना आप जीव को स्वीकार नहीं कर सकते। जीव स्वीकारने में उल्टा होगा, उसमें आपके अहंकार का जो सीना तना हुआ है उस पर आप पांव रखोगे, उसके बाद आप जीव को स्वीकार कर पाओगे, उसके बिना जीव को स्वीकार नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम अहंकार के ऊपर जो है पांव रखने में बहुत बड़ी ताकत चाहिए। आज सुबह भी हमने आज आप लोगों के सामने उसी अहंकार की बात करी थी। जैसे साबुन को समाप्त किए बिना मेले वस्त्र उज्जवल बना सकते हो आप, कदापि सफलता नहीं मिल सकती। इसी प्रकार से ध्यान रखना, अंदर का जो अहंकार के बलिदान के बिना आपकी ये आत्मा भी निर्मल नहीं होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है। मान के चलना। किसान लोग बैठे हैं धरती में बीज बोने के लिए, क्या करते हैं? जो कठोर धरती है उसको कोमल बनाना पड़ता है। जब तक आप कोमल नहीं बनाओगे तब तक बीज उग सकता है क्या? नहीं उग सकता, उगेगा भी नहीं। और मिट्टी से अगर घड़ा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उस मिट्टी को मुलायम बनाना पड़ेगा। मुलायम बनेगा
तभी वो घड़ा बन पाएगा। जब वो घड़ा और वो रूप आपके अनुरूप जो आप सोच रहे हो वो बन पाएगा, वो फसल की उत्पत्ति भी तभी हो पाएगी। तो ध्यान रखना, अध्यात्म जगत में जब तक आपके पास स्नेह नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, वात्सल्य नहीं होगा, तब तक आपका हृदय कोमल नहीं होगा। आपने हृदय को कोमल कर लिया तो मान के चलना आपने सब प्राप्त कर लिया। कितना आपका हृदय कोमल है, अपने आप से पूछना, अपने आप उस पर विचार करना कि मेरे हृदय में कितनी कोमलता है। आपको बार बार लगता है मैं तो देता हूँ, मैं सबको प्रेम देने की इच्छा तो करता हूँ, पर मुझे सबसे प्रेम नहीं मिलता है। पर आप पूछो आपने प्रेम दिया कितना लोगों को? आप अपेक्षा तो रख रहे हो, लेकिन आपने दिया कितना? आप अगर उसकी सर्चिंग करोगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने दिया इतना नहीं है, लेकिन मेरी अपेक्षा बहुत है। अपेक्षा आपने बहुत ज़्यादा रख रखी हैगी। ध्यान रखना, जंग लगा लोहा चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता। खींचता है क्या? जहाँ जंग लगा लोहा है वो चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता। उसी प्रकार मन के अंदर अभिमान की अगर जंग लगी है तो संसारी प्राणी को आप अपनी ओर नहीं खींच सकते। निश्चित मान के चलना, अगर आपके मन में अभिमान की जंग है तो दुनिया आपके ऊपर आकर्षित नहीं होगी, दुनिया आपको चाहेगी नहीं, दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी। ये बात फैक्ट मान के चलना आप, क्योंकि वात्सल्य का वास मन में है, सभी खींचे चले जाएंगे। आपके पास वात्सल्य है तो सभी लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, आपके पास आते चले जाएंगे। अगर वात्सल्य नहीं है तो पूरी दुनिया और पूरा संसार आपसे दूर होता चला जाएगा। कोई अपने प्रिय व्यक्ति की सूची में हमें स्थान दे रहा है, ये सोचने के बजाय हमने प्रिय व्यक्ति की सूची में उसको शामिल किया कि नहीं, इसको जांचो आप। मुझे वो पसंद कर रहा नहीं, मैंने उसको पसंद किया कि नहीं, और अपने प्रिय व्यक्ति की सूची में उसको शामिल किया कि नहीं, इसका आप जांच, इसके आप परीक्षण करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। जिसे मात्र प्रभु ही प्रिय है वो परमात्मा नहीं बन सकता। जिसे मात्र प्रभु ही प्रिय है वो परमात्मा नहीं बन सकता, परंतु प्रभु के साथ साथ प्रभु के परिवार में आने जाने वाले इस जगत के सारे जीव जिसे प्रिय हैं वही परमात्मा बन सकता है। जितने जीव हैं उन सबको वो प्रेम करेगा तभी परमात्मा बन सकता है। अगर प्रभु प्रिय हैं और अब इस जगत जीव मात्र अगर प्रभु प्रिय हैं और प्रभु बनना चाहते हैं तो अब इस जगत के जीव मात्र को हमें प्रिय बनाना होगा, तभी आप मंजिल पर पहुंच सकते हो। प्रयास करना होगा तभी आप मंजिल पर पहुंच सकते हो। लेकिन वो प्रेम कैसा? वो प्रेम कैसा? निस्वार्थ भाव वाला प्रेम। अंदर से थोड़ा बहुत भी आपके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। क्या बोला? जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। आप चाहते हो कि मेरा स्मरण हो तो आपको अपने लिए नहीं, अपना जीवन दूसरों के लिए जीना है। दूसरों के लिए आप अपना जीवन जियोगे तो निश्चित तौर से आपको याद नहीं रखा जाएगा, युगों युगों तक आपको याद रखा जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई।